तो वेलकम ऑल, आप सबका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है उन स्टूडेंट्स के लिए जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम देंगे 10th 12th 2021-22 या 2021 और 2022 सेशन के लिए। तो इस पूरे टॉपिक से ये आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या समझना है। असेसमेंट एंड इवेल्युएशन प्रैक्टिसेस ऑफ द बोर्ड, यहाँ बोर्ड का मतलब है सीबीएसई, फॉर द सेशन 2021-2022 2021-22 के लिए सीबीएसई बोर्ड का मूल्यांकन और मूल्यांकन अभ्यास, या यूं कह लो कि आपके पास किस तरह के क्वेश्चंस या क्वेश्चन पेपर आएगा। कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, कितने डिस्क्रिप्टिव टाइप ऐसे टाइप बड़े क्वेश्चन आएंगे, 2-4 नंबर के क्वेश्चन कितने होंगे, 1 नंबर के कितने होंगे, और किस तरह का पेपर सेटअप होगा। यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं सीबीएसई का ऑफिशियल आधिकारिक सर्कुलर है। मेरे चैनल पे जो भी सूचना या इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूं वो देता हूं जो 100% प्रूफ होती है। मतलब जो सीबीएसई या बोर्ड के द्वारा या जो भी एक ऑफिशियल आधिकारिक बोर्ड या डिपार्टमेंट है, विभाग है, उसके द्वारा दी जाती है। तो आप देख सकते हैं सीबीएसई के द्वारा दिया गया सर्कुलर है। ये 22/4 को आया है, मतलब आप समझ सकते हैं कि ये आज ही आया है। और इसका नंबर भी आपके सामने, ऑल हेड्स ऑफ सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल, ये उन सभी स्कूल के लिए है जो सीबीएसई एफिलिएटेड है या जहां पर सीबीएसई का पैटर्न या सिलेबस अपनाया गया है। अब इसका टॉपिक भी सेम है, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन प्रैक्टिस ऑफ द बोर्ड फॉर द सेशन 2021-2022 2021-22 के लिए इवेल्युएशन असेसमेंट कैसे होगा। अब ये आपको बता रहा है कि एक नेक्स्ट मूव हुआ है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, योग्यता या क्षमता बेस्ड क्वेश्चन को डालना है। क्योंकि जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आई थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें स्टूडेंट्स में या बच्चों के अंदर कॉम्पिटेंसी बेस्ड या कॉम्पिटेंसी को बढ़ाना, क्षमता या योग्यता को बढ़ाने के लिए पूरे पैटर्न को अपनाया गया है। तो सीबीएसई ने इस पूरे पैटर्न को अपनाया है और अलग अलग कई सर्कुलर इसके नाम पर निकाले हैं। 2019-20 का जो 2019-20 का सेशन था उसके लिए अलग से पैटर्न था, 2020-21 के लिए अलग था और 21-22 के लिए अलग है। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम भी कई सारे बनाए हैं और एक थीम भी बनाया है, अपना पूरा प्रोग्राम या प्रोजेक्ट बनाकर इसके ऊपर काम किया है। तो अब हम देखते हैं 2021-22 के लिए क्या स्पेशल आपके लिए किया गया है, कौन सा पैटर्न अपनाया गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 या 2020 में इस बात के लिए स्पेशल काफ़ी ज़्यादा जोर दिया कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग को अपनाया गया है। हालांकि इसमें बहुत सारी लाइनें हैं, लेकिन आप इसके ज़्यादा हार्ड वर्ड्स में जाओगे तो बहुत ज़्यादा आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा समझना। इसको मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊंगा कि कई सारे चेंजेस करे गए हैं, किसमें, एग्जामिनेशन के पैटर्न में और असेसमेंट में 2021-22 के लिए, 2021-2022 के लिए। इसके लिए कई सारे जो आपके एग्ज़ाम का ड्यूरेशन है, टाइम भी है, वो सेम रहेगा, लेकिन उसके तरीके में अंतर आ गया है। एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है या क्वेश्चन पेपर के सेटअप में थोड़ा चेंज आ गया है। देयरफॉर इन फोर्थ कमिंग सेशन, मतलब आने वाले सेशंस में या आने वाले समय पर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को बढ़ाया जाएगा, योग्यता या क्षमता आधारित क्वेश्चन को बढ़ाया जाएगा। बेसिकली इस पूरे सर्कुलर का मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर आपके क्वेश्चन पेपर का सेटअप या प्रश्न पत्र का सेटअप करना है। अब आते हैं द चेंजेस फॉर क्लासेस 9 to 12th। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल, यहाँ पे दोनों है। मैं बता दूं, जो सीबीएसई के हमारे इंटरनल हम प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल के नंबर लगाते हैं वो भी है और एक्सटर्नल भी है, दोनों का चेंजेस बताया गया है। हालांकि इंटरनल का इसमें कुछ खास क्लियर नहीं हुआ है, वो पहले के हिसाब से ही रहेगा, लेकिन एक्सटर्नल में काफ़ी चेंजेस आए हैं, वो आपको देखना है। अब आता है क्लास 9th और 10th के लिए। ये आपका 20-21 का जो चल रहा है सेशन, उसके लिए क्या तरीका है और 21-22 में मॉडिफाई क्या नया बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं कंपोजिशन कैसे बनता है क्वेश्चन पेपर, किस तरीके से पैटर्न अपनाया गया है। पहले का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 20%, केस बेस्ड सोर्स बेस्ड 20% और शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 60%। तो ये पैटर्न अपनाया गया था आपके सामने।
इसमें 20% आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप, इसे आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलते हैं। 20% क्वेश्चन आते थे केस बेस्ड या यूं कह लो इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस, और शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर टाइप होते थे 60%। लेकिन अब मॉडिफाई और चेंज क्या हुआ है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे वो 30% होंगे। यहां पे कहीं भी आपको मिलेगा जो पिछला सेशन है कॉम्पिटेंसी बेस्ड नहीं मिलेगा, लेकिन अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को 30% अपनाना जरूरी हो गया है या अपनाया जाएगा। और ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड कौन से हो सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलते हैं वो भी हो सकते हैं, और सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विल बी 20%। अब इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और भी 20% होंगे। तो मतलब 30% कॉम्पिटेंसी बेस हो गए, 20% ऑब्जेक्टिव बेस हो गए, 30% कॉम्पिटेंसी क्षमता बेस योग्यता आधारित, और ऑब्जेक्टिव जो आपके वैकल्पिक क्वेश्चन है 20%। इसका मतलब 50% तो आपके यही हो गए, और बाकी के 50% शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होंगे। तो आप देख सकते हैं काफ़ी 2020-21 से 2021-22 में परिवर्तन या चेंज आया है, खास करके इस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का। तो आप समझ सकते हैं कि 50% क्वेश्चन तो आपके लगभग ऑब्जेक्टिव ही हो गए। अब हम बढ़ते हैं आगे 11th-12th के पैटर्न पर कि कौन सा पैटर्न अपनाया गया है। तो अब हम देखते हैं क्लास 11th और 12th के लिए जो लास्ट ईयर और जो अब करंट सेशन है 2021-22 में क्या चेंज आया है। पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 20% आते थे, केस बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस 10%, और शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर मिलाकर आते थे 70%। लेकिन 2021-22 में इसमें भी चेंज हुआ है। 11th-12th में कॉम्पिटेंसी बेस्ड योग्यता आधारित क्वेश्चन या क्षमता आधारित 20% रहेंगे। इन 20% में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी होंगे और केस बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे, इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस होंगे जो अदर टाइप्स के होते हैं। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20% और होंगे। तो आप समझ सकते हैं 20% मिला के 40% क्वेश्चंस या प्रश्न तो आपके हो गए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, और जो 60% रिमेनिंग बचेंगे वो होंगे शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। तो आप समझ सकते हैं कि 2020-21 से 2021-22 में 11th-12th में भी काफ़ी चेंज आया है। अब आपके सामने 40% क्वेश्चंस तो आपके सीधे ऑब्जेक्टिव टाइप ही हो गए या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए। रिमेनिंग 60% या 60% जो बच गए वो आपके होंगे शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर। शॉर्ट आंसर में 2 नंबर के भी आ जाते हैं और लॉन्ग आंसर में 4 और 6 के भी आ जाते हैं। तो ये है आपका पैटर्न या मॉडिफाई पैटर्न 2021-22 के लिए क्वेश्चन पेपर सेटअप कैसे होगा या किस आधार पर होगा। प्यारे बच्चों या स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, क्योंकि फिर अगर ज़्यादा बड़ा मैं करना नहीं चाहता इस वीडियो को, लेकिन क्या हुआ, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि कई चैनल पे सिलेबस की वीडियो आ गई है 2021-22 की। ये सच है कि सीबीएसई ने साइट पर, ऑफिशियल साइट पर, ये बिल्कुल सच बता रहा हूँ कि सिलेबस को डाल दिया है हर सब्जेक्ट के 2021-22 के लिए। अब इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाकर सबको डालता अलग अलग सब्जेक्ट के, और मैं देख रहा हूँ यूट्यूब में भर भर के व्यूज आ रहे हैं, स्टूडेंट देख रहे हैं। लेकिन आपको मैं एक सच जरूर बताना चाहूँगा। देखो, मैं कभी भी वीडियो बनाने के लिए या यूट्यूब पे चलने के लिए काम नहीं करता हूँ। प्रॉब्लम देखो और इस प्रॉब्लम को समझो, क्योंकि आप 12th क्लास में आ गए हो और आप इसको आराम से समझ सकते हैं, इतने समझदार हो। इस ट्रुथ को, इस रियल को समझो। सिलेबस आया है, हाँ 100% सच है कि आया है, लेकिन आप समझो कि 2020-21 जो अभी 21 का चल रहा है सेशन, इसके एग्जाम सीबीएसई के बोर्ड के जो एग्जाम परीक्षा होनी थी वो नहीं हुई है। और पिछले साल भी अप्रैल में सिलेबस आया था, लेकिन उसको जुलाई में फिर से बदला गया था क्योंकि बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाई थी। तो आप समझिए कि जब पिछले साल वाले स्टूडेंट के पेपर अब नहीं हो पाए हैं, तो ऐसे ही जो उनको सिलेबस दिया गया था और बाद में बदला गया था, तो जब आपका अभी 11th का रिजल्ट ही नहीं आया है गवर्नमेंट स्कूल्स का तो दिल्ली में, और जो अगर आ भी गया है तो जब सीबीएसई के पिछले सेशन 2020-21 12th के एग्जाम नहीं हुए हैं, 10th के भी अभी तक रिजल्ट नहीं आया है सीबीएसई का, तो कैसे हो सकता है कि 10th-12th का जो नया सिलेबस है वो 100% ऐसे ही रहेगा। आप देखना, ये यूट्यूब पे सिर्फ और सिर्फ एक हवा बना दी जाती है, क्योंकि सीबीएसई एक ऐसा बोर्ड है जिसको
पैटर्न से चलना ही पड़ता है, अपने प्रोटोकॉल नियम से चलना है कि हमने तो भैया अप्रैल में सिलेबस डालना ही डालना है। लेकिन आप खुद समझिए, क्या इसमें चेंज होंगे या नहीं होंगे? होंगे ही होंगे। तो इसलिए जो ट्रुथ और रियलिटी है इसके पीछे सिलेबस की, उसको भी समझने की कोशिश की। हाँ, सिलेबस आ गया, आप सीबीएसई के साइट पे जाइए और किसी भी सब्जेक्ट का देख लीजिए, लेकिन आप देखिए कि उसमें चेंज होंगे नहीं होंगे, ये आपके समझने की बात है। मैं भी आपको सभी सब्जेक्ट का ला के दिखा सकता हूं और यूट्यूब पे वीडियो डाले जाओ, पर उसका फायदा क्या होना है? अल्टीमेटली फिर चेंज होगा और फिर यूट्यूब वाले जिन्होंने डाला है फिर दिखाएंगे देखो अब पहले ये था अब ये होगा। बजाय कि इन सब के होच पोच करने के, आपको कंफ्यूज करने के, मैं वो चीज़ दिखाने में या बताने में बिलीव करता हूं, या वो इंफॉर्मेशन या सूचना देने में बिलीव करता हूं जो फैक्ट 100% हो, जिसमें बदलाव होने के चांसेस ना के बराबर हो। तो इसलिए सिलेबस जब आगे आएगा जो 100% फिक्स होके, जिसमें चेंजेस या बदलाव की गुंजाइश ना के बराबर होगी, तब मैं आपको वाले सारे सिलेबस दूंगा या दिखाऊंगा। तो इस तरह से आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि अभी आपका सेशन शुरू हुआ है, स्टार्ट हुआ है 21-22। इसमें ज़्यादा होच पोच दिमाग में मत रखिए, सिर्फ फोकस रखिए स्टडी पर। और इस तरह सिलेबस से रिलेटेड पहले क्या था अब क्या है, इतना ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए। अभी इसमें चेंजेस होने की संभावना, या यूँ कह लो कि काफ़ी चांसेस हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलेंगे हम अगली वीडियो में। मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स।